हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, आज हम इस टॉपिक में नया क्या सीखेंगे? आज हम बेटा चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये मेथड होती क्या है। तो बच्चों, आप जानते हो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है d2y by dx square plus p dy by dx प्लस क्यू वाई इक्वल टू ये होता है। अब बेटा इस इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल मिले, एक बच्चों y है और दूसरा x है। सबसे पहले हम y की बात करें। y बच्चों x पे डिपेंड, कैसे पता चला? देखिए y दो बार डिफरेंशिएट हुआ है x के रिस्पेक्ट में, तो हम कह सकते हैं y x पे क्या है? डिपेंड है। तो बच्चों y क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब बात करेंगे हम x की। बेटा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बच्चों इस मेथड में ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है इसे बेटा हम चेंज करते हैं z में। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो इस तरह से बनेगी d2y by dz स्क्वायर। x की जगह क्या हो गया? z हो गया। p की जगह आप q1 ले लीजिए, यहाँ होगा dy by dz। q की जगह q1 ले लो और r की जगह r ले लो। ठीक है, अब बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह आपको क्या मिला? z मिला, मतलब x z में चेंज होगा। इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। अब बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को इस मेथड से यदि आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे? तो बेटा इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप पे ध्यान देना है। सबसे पहली स्टेप होती है आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इसका स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कीजिए कंपैरिजन। जब आप कंपैरिजन करोगे तो बेटा आपको P Q R मिलेगा। ये हो गई पहली स्टेप। अब हम आते हैं दूसरी स्टेप। दूसरी स्टेप में बेटा हम Q1 फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो बच्चों इसकी हेल्प से आपको Z मिल जाए। ठीक है, ये हो गई दूसरी स्टेप। अब हम आते हैं तीसरी स्टेप पे। तीसरी स्टेप में बेटा इस फॉर्मूले की हेल्प से हम R1 पता करें। ठीक है, फिर चौथी स्टेप में बेटा हम P1 पता करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प। इस तरह से बच्चों हमें P1 Q1 R1 पता चलेगा। ठीक है, अब उसकी वैल्यू हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो बेटा हमें जो दी हुई इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब इतनी सारी जो बातें हैं उसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की सबसे पहली स्टेप होती है आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कीजिए कंपैरिजन। तो देखिए यहाँ d2y by dx स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा और इधर बेटा x लिखा है, तो सबसे पहले आप इस x को हटाइए। कैसे हटाओगे? पूरी इक्वेशन में आप x से कर दीजिए डिवाइड, तो ऐसा हो जाएगा x से डिवाइड कर रहे हैं, x से x कैंसल, इधर भी बेटा x से x कैंसल। तो अब आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वह इस तरह से होगी d2y by dx स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x dy by dx माइनस 4x स्क्वायर y इक्वल टू 8x स्क्वायर साइन x स्क्वायर। ठीक है, अब आप स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से इस इक्वेशन का कीजिए कंपैरिजन। तो देखिए p आपको मिलेगा माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, q आपको मिलेगा माइनस 4x स्क्वायर और r आपको मिलेगा 8x स्क्वायर साइन x स्क्वायर। बेटा इस तरह से सॉल्यूशन की पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं दूसरी स्टेप में। दूसरी स्टेप में बेटा अब हम निकालेंगे Q1। बच्चों Q1 का फॉर्मूला होता है Q1 इक्वल टू Q अपॉन dz अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, Q बेटा हमने पता करा था माइनस 4x स्क्वायर, ये dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब Q1 की बात करते हैं। देखिए Q हमने पता करा था वह था माइनस 4x स्क्वायर। तो बेटा आपको यहाँ पे एक ट्रिक ध्यान रखनी है, Q1 की जगह आप लोगे Q का कांस्टेंट, तो क्या लोगे बेटा? माइनस 4। ठीक है, तो Q1 की जगह हम ले रहे हैं माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएगा, इसे आप इधर ले आइए dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर बचेगा dz अपॉन dx और इधर बेटा x। dx को इधर लाएंगे, dz इक्वल टू x dx। अब बच्चों हम करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन,
तो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब बच्चों ध्यान देना, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल z में चेंज हो गया है, ठीक है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तीसरी स्टेप पे। तीसरी स्टेप में बेटा हमारा काम r1 निकालना है। बच्चों r1 का फॉर्मूला होता है r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। r1 इक्वल टू r था 8x स्क्वायर साइन x स्क्वायर dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। अभी आपने z निकाला था एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब बच्चों इसे डिफरेंशिएट करते हैं, dz अपॉन dx, ये 1/2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, ठीक है। यहां अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपको r1 की वैल्यू मिलेगी 8 साइन एक्स स्क्वायर। बेटा इस तरह से हमें r1 मिल गया। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की चौथी स्टेप पे। बेटा चौथी स्टेप में हमारा काम P1 पता करना। बच्चों P1 का फॉर्मूला होता है d स्क्वायर z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। P1 इक्वल टू, बच्चों इसे हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1। अब हम यहां वैल्यू रख देते हैं, p बच्चों था -1 अपॉन dz अपॉन dx, वह है x, dz अपॉन dx का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। P1 इक्वल टू 1, ये -1, x से x कैंसल, P1 बच्चों आपको मिला 0। ज्यादातर क्वेश्चन में बेटा आपको P1 0 ही मिलेगा, ठीक है। इस तरह से बच्चों सॉल्यूशन की चौथी स्टेप कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं पांचवी स्टेप पे। अब बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम P1, Q1 और R1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए इस तरह हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dz स्क्वायर। बच्चों P1 हमने निकाला था 0 और Q1 था -4, ये y। R1 बेटा हमने निकाला था 8 साइन x स्क्वायर, ये y बाय dz स्क्वायर -4y इक्वल टू 8। अब देखिए z इक्वल टू है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2z। एक्स स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2z। अब बेटा ध्यान देना, x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, z में कन्वर्ट हो गया। अब इसे सॉल्व करें, इसे हम लिख सकते हैं d स्क्वायर -4y इक्वल टू 8 साइन z। अब बेटा d की जगह हम m पुट करके cf पता करेंगे। तो देखिए इस तरह होगा m स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू 4, m इक्वल टू प्लस माइनस। बच्चों ये जो आपको m की वैल्यू मिली है या कहिए रूट्स मिलेंगे, यह रियल भी है और डिफरेंट भी है। तो बेटा cf इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे, cf इक्वल टू c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर -2z। इस तरह से बेटा हमने CF ले लिया। अब बारी PI इक्वल टू 8 साइन z अपॉन d स्क्वायर -4। अब बेटा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, तो बच्चों साइन के लिए कॉन्सेप्ट होता है आपको d स्क्वायर की जगह -a² यहाँ पुट करना होता है। जब आप ये पुट करोगे तो बच्चों यहाँ पे 0 नहीं बनना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, ए बेटा आपका 2 है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। d स्क्वायर की जगह रखेंगे हम -4, 8 साइन z, यहाँ -4 रखा तो देखिए 0 नहीं बन रहा, ठीक है। मतलब ये कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, यहाँ पे बनेगा -8, 8 से 8 कैंसिल, PI इक्वल टू -sin2z। अब बच्चों बात करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू CF प्लस PI। CF बेटा ये है C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर -2z और PI है -sin2z। अब बच्चों हमें पता है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है ना, तो 2z क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू रख देते हैं,
ऐसा हो जाएगा C1 e की पावर x स्क्वायर प्लस C2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस साइन एक्स स्क्वायर। इस तरह से बच्चों की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।